हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम विलोम शब्द कंप्लीट करेंगे एंड आज की क्लास लेने के बाद जो भी डाउट होंगे आपके विलोम शब्द से लेकर के वो सारे खत्म हो जाएंगे। और तो ये मैं बैक ईयर क्वेश्चन से लेकर आई हूँ। जितने भी एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी में पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आज की क्लास से कम दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली फंसने ही वाले हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। सो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है उत्पत्तिका। आपसे पूछा जाएगा उत्पत्तिका का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्पत्तिका का विलोम शब्द है अधिपत्तिका। नेक्स्ट है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम होगा पौरुषत्व या पौर्वात्य। क्या होगा? पौरुषत्व या पौर्वात्य। नेक्स्ट है आपका दिवस, और दिवस का होगा विभावरी। यहाँ पर आपको सबसे जो मेनली पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि जिसने पर्यायवाची अच्छे से प्रिपेयर करे हैं। मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रही हूँ। जिसने अच्छे से समझ के पढ़े भाई, उसके विलोम शब्द है ना वो अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भी पूछे जा रहे हैं ना ये कहीं ना कहीं पर्यायवाची से ही रिलेटेड है। तो जिसके पर्यायवाची कंप्लीट है ना, अच्छे से तैयार कर रखे हैं, उसे विलोम शब्द अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे दिवस है, अब ये सोचो कि दिवस का पर्यायवाची क्या होता है। दिवस दिन का पर्यायवाची है। दिन का पर्यायवाची क्या होगा? दिवस ही होगा ना। तो दिन का पर्यायवाची दिवस है, तो दिन का अपोजिट क्या होगा? रात। और रात का पर्यायवाची विभावरी है। तो इसी तरीके से हमें पर्यायवाची बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर पर्यायवाची अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो विलोम शब्द अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका निर्मल। निर्मल का मतलब है साफ सुथरा, और मलिन इसका अपोजिट हो जाएगा मलिन। मलिन मतलब गंदा या मैला। तो मलिन के भी गंदा के मैला के पर्यायवाचियों के कहीं ना कहीं ये पर्यायवाची से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है उद्यम, और उद्यम का अपोजिट होगा आलस। उद्यम का मतलब है मेहनती होना। उद्यम का मतलब क्या है? मेहनती होना। और आलस का मतलब है बहुत ज़्यादा लेजी होना, मतलब काम न करना, बहुत सुस्त होना, इस टाइप का कुछ समझ लीजिए। एंड उसके आगे है धुति। धुति का अर्थ होता है चमक। धुति का अर्थ क्या होता है? चमक। चमक या प्रकाश। अब सीधी सी बात यह है कि अगर धुति मीन्स चमक है तो भाई चमक में प्रकाश होगा। तो ठीक वैसे ही चमक चमक है या प्रकाश है तो प्रकाश का क्या होगा? अंधकार होगा। तो धुति मीन्स चमक होता है, धुति का अपोजिट हो जाएगा अंधकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका महान। महान का अपोजिट होता है क्षुद्र। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महान का अपोजिट क्या होगा? क्षुद्र होगा। क्षुद्र का अपोजिट क्या होगा? महान होगा। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के लिए आपके दो अपोजिट वर्ड बनते हैं, एक तो परोक्ष परोक्ष बनता है और एक बनता है अप्रत्यक्ष। कौन से दो पॉइंट बनते हैं? एक परोक्ष बनेगा और एक अप्रत्यक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही नेक्स्ट है आचार। आचार का होगा अनाचार। राजा। राजा के तीन अपोजिट होंगे। फर्स्ट होगा आपका रंक, सेकंड है प्रजा, और थर्ड है रानी। राजा के जो विलोम शब्द होंगे, राजा के जो अपोजिट वर्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो राजा के जो विलोम शब्द हैं, अपोजिट वर्ड हैं, वो आपका रंक होगा, प्रजा होगा और रानी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है शाश्वत। शाश्वत का होगा क्षणिक। शाश्वत का मतलब है अधिक टाइम तक जीवित रहने वाला, या एक तरीके से मान लीजिए अमर। शाश्वत मीन्स अमर, और क्षणिक मीन्स जो कुछ क्षण के लिए ही जीवित रहता हो। तो शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक। नेक्स्ट है स्थावर। स्थावर का अपोजिट होगा जंगम। कभी कभी आपसे पूछ लेगा जंगम का अपोजिट क्या है, तो जंगम का अपोजिट स्थावर और स्थावर का अपोजिट जंगम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जंगम, जंगम का अपोजिट क्या होगा? स्थावर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विस्तार। विस्तार का मतलब है किसी चीज को बहुत बड़े रूप में
प्रकाशित करना या बहुत बहुत बड़े रूप में फैलाना, उसका हो जाएगा संक्षेप, मतलब कुछ थोड़े से काम चला लेना। थोक का अपोजिट क्या होगा? परचून, ये इंपोर्टेंट है, थोक। नेक्स्ट है आपका हे, जिसका अर्थ होता, सॉरी, हे का अपोजिट होगा ग्राहा, हे का अपोजिट क्या होगा? ग्राहा होगा। नेक्स्ट है चांचल, चांचल जैसे बोलते हैं मतलब चंचल, फुर्तीला, उसका अपोजिट होगा स्थिर। कलुष का अपोजिट होगा निष्कलुष। साहचर का अपोजिट होगा अलगाव, साहचर का मतलब है साथ साथ रहना और अलगाव का मतलब है अलग रहना, तो ठीक है, साहचर का अपोजिट क्या होगा? अलगाव होगा। एंड विराट, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, विराट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, तो विराट का अपोजिट क्या होगा? क्षुद्र, मतलब मामूली सा। अज्ञ, अज्ञ का अपोजिट होता है विज्ञ, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रस्त, ग्रस्त का होगा मुक्त। तिमिर, तिमिर मीन्स तिमिर, अब ये शब्द आ गया, अगर आपने अंधकार के पर्यायवाची पढ़े हैं तो भाई इसका अपोजिट आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। कैसे? तिमिर ये अंधकार का पर्यायवाची है, तिमिर, तमिश्रा, ठीक है, अंधकार, तो तिमिर, इसका अपोजिट होगा आलोक या प्रकाश या फिर उजाला। तिमिर, तिमिर मीन्स अंधकार हो गया और इसका अपोजिट क्या होगा? आलोक या प्रकाश। सामान्य, सामान्य होता है जैसे मामूली, नॉर्मल है सामान्य, और इसका क्या होगा अपोजिट? विशिष्ट, न कि असामान्य। ऑप्शन में आपको सामान्य के अपोजिट जब पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ये वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट आपको विलोम शब्द बताना है, तो उसमें असामान्य, एक ऑप्शन असामान्य का जरूर दिया गया होगा और मोस्टली बच्चे ये लगा के आएंगे सामान्य, सामान्य का क्या होगा? असामान्य होगा, लेकिन नहीं, सामान्य का विशिष्ट होता है। सामान्य का क्या होता है? सामान्य का होता है विशिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट निर्दय, निर्दय का होता है सदय, निर्दय का क्या होगा? सदय होगा। अनुग्रह, अनुग्रह का होगा विग्रह। एक तो ये आपको याद रखना है कि अनुग्रह का विग्रह हुआ, एक संधि का भी विग्रह होता है, अनुग्रह का भी विग्रह होता है और संधि का भी विग्रह होता है, तो अनुग्रह का विग्रह हो गया और संधि का विग्रह हो गया। नेक्स्ट है आपका स्वजाति, मतलब अपनी ही जाति का, और विजाति होता है दूसरी जाति का या अलग अलग जातियों का, तो स्वजाति का अपोजिट क्या होगा? विजाति। उसके बाद है पुष्ट, पुष्ट मतलब होता है हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट, पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट, खूब मोटा ताजा, मतलब हेल्दी। उसका अपोजिट होगा छीड़, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, छीड़, तो पुष्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? छीड़ होगा। अमित, अमित का होगा परमित, अमित का क्या होगा? परमित। अमित का अर्थ होता है कम होना और परमित का होता है अधिक होना, तो अमित का अपोजिट क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। नेक्स्ट है अथ, अथ का होगा इत। ऋजु, ऋजु का होता है बक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋज का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र होगा। नेक्स्ट आता है आपका साधु, स्टार लगा लो भाई इस पे, साधु। अब जब साधु का आपसे विलोम शब्द पूछा जाएगा तो उसमें साध भी दिया गया होगा और असाधु भी दिया गया होगा। जब हमसे जेंडर पूछा जाए, जब हमसे जेंडर पूछा जाए कि साधु का फीमेल रूप क्या होगा, तब आपको साध्वी लगाना है, ना कि इसके अपोजिट में साध्वी लगाना है। हाँ, अगर ऑप्शन एक ही मिलता है, जैसे आपसे साधु का विलोम शब्द पूछा गया है और उसमें या तो असाधु दिया हो और या दिया हो साध्वी, तब आप इसे सही कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में दोनों हैं तब आपका असाधु भी सही होगा, ठीक है। संकीर्ण, संकीर्ण का होता है विस्तृत, संकीर्ण का अपोजिट क्या होगा? विस्तृत होगा। एंड सापेक्ष का होता है निरपेक्ष और निंदा का होता है स्तुति, निंदा का अपोजिट क्या होगा? स्तुति। तो दोस्तों ये हैं कुछ बैकईयर क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, तो आप एक बार इन्हें ज़रूर देख लें, हो सकता है कि इनमें से ही फंस जाए।
एंड दूसरी बात मैं फिर कहूँगी कि आप अपने पर्यायवाची को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, थोड़ा समझ समझ के पढ़िएगा उन्हें। आपके विलोम शब्द ऑलरेडी ही प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको अलग से इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।